हाँ। बाकी कितने लोगों की डेथ हुई है यहाँ पे? सारा सारा तकरीबन 200-300 हो गया इस गांव में कितने लोगों की डेथ हुई है इस जगह पे? गांव में। हम्म। इस जगह में 20 बंदा है, 20-22 बंदा। नूर नहीं है और बंदा नहीं है। बाकी सारा गांव? हाँ, वैसे सारा गाँव। वो कह रहे हैं कि इस गांव में सिर्फ 20-22 बंदे बाकी रह गए हैं, बाकी सारा गांव। 8 बंदा मेरे का जमा थे हुए हैं। 8 बंदा हाँ हाँ आपके घर का? हाँ हाँ। कौन कौन था वो? आमिर जेब नहीं, आपकी रिश्ता क्या था, आपका क्या उनसे रिश्ता था? जमा योमी प्लारो योमी। अच्छा, ये आपके वालिद? अच्छा अच्छा, इसके वालिद। हाँ जी। और अच्छा, इस नौजवान के वालिद, इस नौजवान की वालदा, आपकी वाइफ। हाँ हाँ। देखें जी, ये दुख है। देखें जो नुकसान है, जो माल का नुकसान है, जो घर का नुकसान है, सिर्फ ये कहूँगा कि इन लोगों के साथ खड़े होने का वक्त है, इन लोगों का साथ देने का वक्त है, इन लोगों की तकलीफ में सहारा बनने का वक्त है। तमाम लोग इन लोगों के साथ खड़े हो जाएं, तमाम लोग इन लोगों की तकलीफ में शामिल हों। बोनेर की फिजा आज ऐलानों से लर्ज रही है। पहला ऐलान, करीबी गांव के लोग आओ, कब्रें खोदने वाले हाथ कम पड़ गए हैं। दूसरा ऐलान, कफन खत्म हो गए हैं मगर जो मुयस्सर हैं वो पहुंचाओ ताकि लाशें तन्हा ना रहें। तीसरा ऐलान, मरने वालों में औरतों की तादाद ज्यादा है, ऐ बस्ती की बेटियों पहुंचो और गुस्ल दो आगे अपनी बहनों को अस्पतालों में। चौथा ऐलान ये था कि बोनेर के नौजवान खत्म हो गए हैं, सवाबी और मर्दान वालों अपने जिगर के टुकड़े दो, हमारे कंधों को सहारा दो, हमारी कब्रों को मट्टी दो। ये मनाजिर, ये ऐलान किसी साने की नहीं बल्कि क़यामत की उतरने की गवाही देते हैं। इस वक्त एक होने का टाइम है। ये पॉलिटिकल बातें छोड़ दें, पीटीआई, नून लीग वगैरह सब कुछ साइड पे करके इस वक्त एक पाकिस्तानी होने का सबूत दें, अपनी माओ, बहनों, भाइयों, बेटियों की मदद करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कदर नगर के एक और घर के आगे मौजूद हूँ। मैंने आपको 2 घर दिखाए, एक घर के 26 और एक घर के 16 जो लोग हैं उनकी डेथ हुई। ये अगर आप घर देखें और इसकी अगर आप तबाही देखें, ये जो लेंटर है मुकम्मल तौर पे टूट चुका है। इस जगह भी एक लेंटर था जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मतलब इस जगह एक छत थी, इसके नीचे एक घर था। सो इतना पत्थर और इतनी मिट्टी आई कि ये तमाम के तमाम जो घर हैं वो दब गए हैं, लोगों की डेथ हो चुकी हैं। सो अगर आप ये एक कमरा है देखें, अंदर बर्तन भी मौजूद थे, बड़े मान के साथ लोग अपनी चीज़ें बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें अंदर मौजूद थीं। चारपाई है, इसी तरह ये सामान जो है वो बिखरा हुआ है। घर मुकम्मल तौर पे टूट चुका है। इस तरफ अगर आप जो घर है ये दिखाएं, ये घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। ये एक नौजवान जहाँ मिला है जिसका कहना है कि ये डेड बॉडीज़ को अपने हाथों से उठाता रहा है। वो तमाम लोग जो पानी में बह गए, वो तमाम लोग जिनकी जानें चली गई, उनको ये लोग अपने हाथों से उठाते रहे हैं। नौजवान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो आप? ठीक हो? क्या तबाही, इधर सिर्फ दुख है, तकलीफ़ है, क़यामत है। क्या देखा आपने यहाँ पे? बस इन लोगों का ज़्यादातर मतलब जो इनकम है वो मवेशियों के ज़रिए है। खेतों से आते हैं तो फसलें तबाह है, मवेशियाँ पानी बहा के ले गए। ये लोग मतलब कोई और आमदनी या कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तो इधर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। किसी के अपने चले गए। ये जो घर आपने दिखाया शादी का घर था, 2-3 दिन बाद शादी होने वाली थी, 35 बंदे इन घर से चले गए। आप बताएं जो ज़िंदा बच गए इनका बाकी ज़िंदगी कैसा होगा, क्योंकि 35 मतलब माँ बाप वगैरह सब कुछ चले गए हैं। तो क़यामत का मंजर है। बिल्कुल क़यामत का मंजर है। वो कह रहे हैं कि आप ही बता दें कि इनकी बाकी ज़िंदगी कैसी होगी। बुजुर्गों, आप यहाँ से हैं? हाँ, अच्छा, ये साथ ही गाँव है आपका? उर्दू थोड़ा थोड़ा आता है। नौजवान, इस घर के बारे में बताएं, क्योंकि उस घर का तो हमने बताया। बाकी कितने लोगों की डेथ हुई है यहाँ पे? सारा तकरीबन 200-300 हो गया इस गांव में कितने लोगों की डेथ हुई है इस जगह पे? गांव में। इस जगह में 20 बंदा है, 20-22 बंदा। नूर नहीं है और बंदा नहीं है। बाकी सारा गांव? हाँ, वैसे सारा गाँव। वो कह रहे हैं कि इस गांव में सिर्फ 20-22 बंदे बाकी रह गए हैं, बाकी सारा गांव। 8 बंदा मेरे का जमा थे हुए हैं। 8 बंदा हाँ हाँ आपके घर का? हाँ हाँ। कौन कौन था वो? आमिर जेब। नहीं, आपकी रिश्ता क्या था, आपका क्या उनसे रिश्ता था? जमा योमी प्लारो
يومي اچھا آپ کے والد اچھا اچھا اس کے والد ہاں جی اور اچھا اس نوجوان کے والد اس نوجوان کی والدہ آپ کی وائف دیکھیں جی یہ دکھ ہے اس نوجوان کے والد اس نوجوان کی والدہ اس نوجوان کا ایک بیٹا چھوٹا بیٹا اس نوجوان کی وائف یہ تمام لوگ پانی میں بہہ گئے اور ایک بابا بزرگ دادا اور ایک دادا کیونکہ یہ اردو سپیکنگ نہیں ہے اردو ان کو نہیں صحیح طرح آتی تو یہ پشتو میں بتا رہے ہیں تو میرے ساتھ جو دوست ہے وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے اتنی تکلیف ہے اتنا دکھ ہے اور یہ نوجوان اکیلا کس سال میں کرا ہے یہ نوجوان جانتا ہے اس نوجوان کا والد اس نوجوان کی والدہ اس نوجوان کی اہلیہ اس نوجوان کا بیٹا وہ تمام لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور آج صرف تکلیف ہے صرف دکھ ہے اور اس نوجوان کا گھر بھی مکمل طور پہ بہہ گیا یہ گھر دکھائیں مکمل طور پہ اس نوجوان کا جو گھر ہے وہ مکمل طور پہ بہہ گیا یہ آپ کا گھر ہے اچھا اس طرف ہے آپ کا گھر اچھا ان کا اچھا ان کا ایک بیٹا اور اس کے تمام گھر والے دیکھیں جس سے بات کریں یہاں پہ یقین کریں کہ دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں بات نہیں ہوتی ہم ان لوگوں سے کیا بات کریں کیا پوچھیں کہ کیا ہوا تھا جس کی ماں نہیں رہی جس کا باپ نہیں رہا جس کی اہلیہ نہیں رہی جس کا بیٹا نہیں رہا اس گھر میں کیا ہوگا اب یہ بزرگ ہیں ان کا تمام مال بہہ گیا ہے دیکھیں جو نقصان ہے جو مال کا نقصان ہے جو گھر کا نقصان ہے اب میں ان سے کیا بات کروں ان سے کیا پوچھوں میں کیا چیزیں ایکسپریس کروں میں کیا دکھ آپ کو بتاؤں میں کیا تکلیف آپ کو بتاؤں صرف یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے ان لوگوں کا ساتھ دینے کا وقت ہے ان لوگوں کی تکلیف میں سہارا بننے کا وقت ہے تمام لوگ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تمام لوگ ان لوگوں کی تکلیف میں شامل ہوں ان کا جوان بیٹا اور نوجوان اللہ آپ کو صبر دے اللہ آپ کو ہمت دے اللہ تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے مزید بات نہیں ہوتی بہت شکریہ اللہ حافظ